गणतंत्र हमारा चंदन चंदन है, जिसके चरणों में शत शत वंदन है। 73वें गणतंत्र दिवस की आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं। भारत एक स्वप्न, भू को ऊपर ले जाने वाला। भारत एक भाव, स्वर्ग को धरा पर लाने वाला। भारत एक विचार, जिसको पाकर मनुष्य जगता है। भारत एक जलज, जिस पर जल का दाग न लगता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हमारे यशस्वी भारत की, हमारे अतुल्य भारत की और विश्व गुरु भारत की। भारत वंदन, अभिनंदन, तर्पण, समर्पण का भारत। जीवन मूल्यों की अजस्र बहती धारा का नाम भारत। ऐसा भारत जिसकी संस्कृति का कण कण प्रेम, अनुराग, त्याग की मधुर तानों से गुंजायमान रहा। जिसने संपूर्ण जगत को स्वार्थ, भोग और स्वच्छंदतावाद की दहकती लपटों से बचा, मानवता का अमृतत्व पिला शीतल कर दिया। इतिहास के पन्नों में भारत को विश्व गुरु यानी कि विश्व को पढ़ाने वाला अथवा पूरी दुनिया का शिक्षक कहा जाता था, क्योंकि भारत देश की प्राचीन अर्थव्यवस्था, राजनीति और यहाँ के लोगों का ज्ञान इतना समृद्ध था कि पूरब से लेकर पश्चिम तक सभी देश भारत के कायल थे। भारत की समृद्धता और धन को देखकर विदेशी लोग इतने लालची हो गए थे कि उन्हें भारत पर आक्रमण करना पड़ा, ताकि भारत के धन से अपने भूखे पेट भर सकें। हमारे देश भारत को विश्व गुरु बनाने में उस समय के बुद्धिमान महापुरुषों का महान योगदान ही था, जिन्हें हम सदा सर्वदा ऋणी मानेंगे। हमारे भारत ने विश्व को बहुत कुछ दिया। तो हम बात करते हैं सबसे पहले योग की। योग की शुरुआत भारत में ही हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों द्वारा की गई। आज के दौर में विभिन्न मानसिक और शारीरिक समस्याओं से निजात पाने के लिए मेडिटेशन ही इकलौता ऐसा रास्ता है जिसे कोई भी अपना सकता है, और आज पूरी दुनिया योग के महत्व को जान गई है। शल्य चिकित्सा यानी सर्जरी। शल्य चिकित्सा का जन्म भी भारत में ही हुआ। शरीर को ठीक करने वाली इस विधि की शुरुआत सबसे पहले महर्षि सुश्रुत द्वारा की गई और बाद में पश्चिमी देशों द्वारा इसे अपनाया गया। इसके बाद हम बात करते हैं शून्य। गणित के सबसे महत्वपूर्ण अंक शून्य का आविष्कार भी भारत में ही किया गया था। सबसे पहले महर्षि आर्यभट्ट ने ही इस दुनिया को शून्य के उपयोग के बारे में समझाया था। इसके अलावा वेदों से हमें 10 खरब तक की संख्याओं के बारे में पता चलता है, और सम्राट अशोक के शिलालेखों से पता चलता है कि हमें संख्याओं का ज्ञान बहुत पहले से ही था। जब जीरो दिया मेरे भारत ने, दुनिया को तब गिनती आई। ज्योतिष शास्त्र। भारत ने ज्योतिष शास्त्र के रूप में दुनिया को एक अनोखी भेंट दी। यह ज्योतिष की गणनाओं से ही पता चलता है कि पृथ्वी गोल है और इसके घूमने से ही दिन रात होते हैं। आर्यभट्ट तो सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण होने के कारणों को भी जानते थे। वेदों में तो इस अनंत दुनिया का भी वर्णन है। तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई। देता न दशमलव भारत तो, यूं चांद पे जाना मुश्किल था। धरती और चांद की दूरी का अंदाजा लगाना मुश्किल था। संस्कृत भाषा विश्व की सबसे प्राचीन भाषा है। दुनिया में बोले जाने वाली हर भाषा में संस्कृत का प्रभाव देखने को मिलता है, उसके शब्द देखने को मिलते हैं। इन उपलब्धियों के कारण ही भारत को विश्व गुरु कहा जाता था। हमें पुनः विश्व गुरु पद नए सिरे से हासिल करना होगा। हम सबको आधुनिक समय के अनुरूप
नई सोच के साथ एक बार फिर तपस्या करनी होगी। उत्थान नए भारत का शुरू हम सबसे ही मिलकर होगा। विश्व गुरु बने राष्ट्र अपना, ये ध्यान ही मन में होगा। क्योंकि भारत वो है जिसके पीछे संसार चला और आगे बढ़ा। और भगवान करे कि ये ऐसे ही बढ़े और बढ़ता रहे और फूले फले। हमारे पीछे शानदार उपलब्धियों की जो विरासत है, उसे लगातार समृद्ध करना ही हर आने वाले गणतंत्र दिवस का हमारा संकल्प होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत।